अनरेवल्स एक गांव में बहुत सारी लड़कियां में ट्रांसफॉर्म होती हैं इनटू माँ काली। मजा नहीं आएगा मूवी को, इतनी अच्छी मूवी नहीं है वो। बहुत अच्छी है भाई, स्टोरी बहुत ऊपर की है, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अच्छी है पर एकदम ज्यादा हॉरर जैसा जॉनरा था उसका, मेरे को इतना हॉरर उसमें फील नहीं हुआ। जो माँ देख लिया काजल स्टारिंग, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना रहेगा फिल्म के बारे में? देखिए, वेलकम टू वायरल बॉलीवुड आफ्टर लॉन्ग टाइम पवन। दिस इज डॉक्टर राजन संगेरा एंड यस, मैंने मूवी देखी माँ। काजोल है ये मूवी में, तो हम लोग सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि बहुत बढ़िया मूवी होगी, और मैं इसका ट्रेलर भी देखा था रिसेंटली। आई लव द मूवी, वेरी एंटरटेनिंग, यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट एज द मिस्ट्री अनरेवल्स। एक गांव में बहुत सारी लड़कियां डिसअपियर होती हैं और किस तरह काजोल सेकेंड हाफ में ट्रांसफॉर्म होती है इनटू माँ काली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके डायलॉग्स बहुत ही पावरफुल हैं। जैसे माँ जब शांत है, माँ काली जब शांत है तो वो माँ है, लेकिन जब वो रौद्र रूप धारण करती है तो वो महाकाल बन जाती है। तो इस तरह के बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स हैं एंड इट विल कीप यू एनग्रॉस्ड राइट अप टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट द एडिटर ऑफ दिस मूवी, संदीप फ्रांसिस। 2 घंटे 13 मिनट की मूवी है, कहीं भी कोई रैंडम सीन नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया। सो कुडोस टू हिम for the wonderful editing part, and cinematography by Pushkar Singh is very good from all the angles। जिस तरह वो अपनी गिरफ्त में लेते हैं वो सब बहुत अच्छे से दिखाया गया, बहुत अच्छे से सीन शूट किए गए हैं। VFX बहुत अच्छे हैं, जितने भी इसके स्पेशल इफेक्ट्स, बिरजा हो, नवीन हो, प्रवीण हो, आई वांट टू अपलॉड एवरीवन फॉर द स्पेशल इफेक्ट्स फ्रॉम द VFX टीम एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर विशाल फोरिया। बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। एंड इससे पहले शैतान मूवी आई थी जो देख के हमें बहुत मजा आया था, उसमें अजय देवगन थे, इसमें अजय देवगन प्रोड्यूसर हैं, और मूवी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा एनग्रॉसिंग थी एंड आई लव्ड, वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो। फिल्म की खास बात आपको क्या लगी, क्या मेन यूएसपी है जो लोग इसको देखना पसंद करते देखिए, जैसे सब लोग बोल रहे हैं सिंगल हैंडेडली काजोल, शी इज सच अ वर्सेटाइल, शी हैज डन अ वाइड रेंज ऑफ रोल्स, और ये मूवी में भी वो छा गई सिंगल हैंडेडली। अदर एक्टर्स भी हैं, अदर बंगाली एक्टर्स, मुझे तो ये बंगाली टीम लगी पूरी, इंद्रनील सेन गुप्ता, रोनित रॉय, गोपाल सिंह, एक और है एक्टर गुलाटी कोई तो भी, विपिन गुलाटी। तो ऑल ऑफ देम यू नो मोस्टली दे वर बंगाली एक्टर्स एंड वो सब थिएटर एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे सीजन्ड एक्टर्स हैं। बट काजोल सिंगल हैंडेडली शोड व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्रेस, फैंटास्टिक एक्ट्रेस शी इज। उसके साथ साथ VFX और साइड इफेक्ट जो भी हैं बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं सीन्स। सेकेंड हाफ में इट गोज टू अनदर लेवल एंड देन यू स्टार्ट इंजॉइंग ऑल दैट सीन्स। कहानी कितनी बेहतरीन है, कितनी एज ऑफ द सीट, आपने कहा कि एज ऑफ द सीट से कितनी बेहतरीन है? देखिए, महाकाली से वो रिलीजियसली लोग बहुत जुड़े हुए हैं, तो वो जब भी वो सीन्स आते हैं काली माँ के, वो गाना भी, जैसे आपने कहा कि वो गाना भी इतना ज़्यादा डायलॉग हो कि सारे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकती है माँ काली। वो प्रचंड है, महाकाल है, मतलब really, you know, you will get goosebumps in the second half, and the way it has been delivered by Kajol, it is just you know, she's amazing, outstanding in her role, and उसके साथ उसकी बेटी का भी रोल बहुत अच्छा किरदार उन्होंने निभाया, और भी जितने भी एक्टर्स हैं सभी ने अपने किरदार बहुत अच्छे से, और एक सरप्राइज एलिमेंट है एंड में, तो वो सब बहुत अच्छा लगा देख के। हमने साइकोलॉजिकल हॉरर सुना है, बट ये माइथोलॉजिकल हॉरर है, ये कॉन्सेप्ट कितना नया आपको लगा? बहुत ही नया टाइप का कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के अभी कॉन्सेप्ट्स आने लगे हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए रिलेट टू इट, हमारी माइथोलॉजी इतनी रिच है, इतनी वास्ट है, और हमारे स्क्रिप्चर्स में जो भी लिखा गया है तो लोग रिलेट कर सकते हैं इससे, एंड आई एम श्योर पीपल विल लव इट। एंड ऑब्वियसली इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन, सो फिक्टिशियस हैं, फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं, बट उनमें आपको फिर भी मजा आएगा देख के। क्या बात है, क्या कहना रहेगा काजल एंड रोनित रॉय, फिर अपने प्रसेनजीत दासगुप्ता, इन सब लोगों के काम? इंद्रनील सेनगुप्ता का शुरू में रोल था, और फिर सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली रोनित रॉय वाज देयर ऑल थ्रू द मूवी। बट जैसे मैंने कहा, काजोल शी इज द मेन प्रोटैगनिस्ट, एंड वो माँ दुर्गा का कैसे अवतार, हर स्टैंस एंड यू नो हर डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग इज जस्ट सो वंडरफुल अबाउट हर, and I really want to applaud and you know appreciate her efforts। उनके ही हस्बैंड का अजय देवगन डायरेक्ट और ज्योति जी प्रोड्यूसर्स है मूवी के, तो बहुत ही अच्छे डायरेक्शन भी, जैसे मैंने कहा विशाल फूरिया का बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बाय पुष्कर सिंह, एडिटिंग बाय संदीप फ्रांसिस, एवरीथिंग इज गुड, और बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले का बहुत अच्छा है। क्या सीख घर पे लोग इस फिल्म को देखने के बाद लेके जाएं? यही है कि यू नो सही रास्ते पे चलिए, और सुपरस्टिशन बहुत है हमारी सोसाइटी में, तो आप अगर भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप अपने सच्चाई के रास्ते पे चलते जाइए, और ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड एवरीथिंग विल बी ओवरकम इफ यू बिलीव इन गॉड, इन यू बिलीव इन महाकाली।
ऐसा सुनने में आया कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सुपरस्टिशंस को बढ़ावा देती है फिल्म। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए शैतान मूवी भी आई थी, द फैक्ट दैट इट कुड हैव पीपल कुड हैव सीन इट इन ऑन ओटीटी, पर कितना उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया और आके लोगों ने इतने अच्छे रिव्यूज दिए शैतान मूवी के, तो ये भी उसी लीग में आती है। प्लीज, इसके मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ क्रिटिक्स रिव्यूज के बाद, ऑडियंस रिव्यूज के बाद जाइए और देखिए मूवी, और प्लीज सिनेमा हॉल में देखिए, डोंट वेट फॉर ओटीटी। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन है, पर्टिकुलर मोमेंट है जो सबसे बेहतरीन लगा आपको? सर वो एक सब लड़कियां मिलके वो कार को उठाती हैं, या फिर वो महाकाली सॉन्ग वाली सीन्स, ओ माय गॉड, व्हेन शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू महाकाली एंड ओ माय गॉड, गूज़बम्प्स। Yeah. What's your appeal for the audiences to watch? I appeal audiences to come and watch this movie. And काजोल एक बार फिर से बड़े पर्दे पे आई हैं, और अजय देवगन जो भी मूवी प्रोड्यूस करते हैं, भले वो शिव शंकर के ऊपर हो या महाकाली के ऊपर हो, उनमें वो है एक जज्बा ऑडियंस को वो प्रेजेंट करने का, बहुत ही रिलीजियस, मतलब बहुत ही रिलीजियस वे में, अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, सो बहुत ही मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, स्क्रिप्चर से, हमारी सनातन धर्म से। तो प्लीज आइए और देखिए, और काजोल का रोल आपको बहुत पसंद आएगा। मूवी की स्टोरी, स्क्रीन पे, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड यू विल रियली लाइक द मूवी। What's your rating out of 5? आई विल गो विद 3.5 स्टार्स। कुछ लोगों को लगा कि थोड़ी सी और एनग्रॉसिंग हो सकती थी, बट 3.5 स्टार्स इज अ प्रीटी गुड रेटिंग। एंड आजकल बहुत कम मूवीज को इतनी अच्छी रेटिंग मिलती है। सितारे ज़मीन पर को मैंने 4 रेटिंग दी थी, और वो एक सोशल इशू के ऊपर थी, तो ये मूवी मुझे उतनी पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजन जी। तो आप जो दीवार खड़ी है कि यार नहीं, अगर उन कानों में कोई आवाज पड़ रही है, कोई साउंड आ रही है कि नहीं, मजा नहीं आएगा मूवी को, इतनी अच्छी मूवी नहीं है, वो वाली मूवी अच्छी है, गलत बात। हर मूवी बेस्ट रहती है। आप ये मूवी भी देखने हो, एक बार वो दीवार को तोड़ो और एक बार आओ पिक्चर हॉल में, मूवी देखो और फिर अपना रेस्पॉन्स दो। क्या 5 में से स्कोर रहेंगे फिल्म देखने के लिए? 5 में से 5। 5 में से 5? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर माँ फिल्म देख लिया काजल के, किस तरीके से लगी आपको? बहुत अच्छी है भाई, स्टोरी बहुत ऊपर की है, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। जैसे स्टार्ट होता है कि काजोल मैम कुछ बता रही हैं बच्चों को स्कूल से, कट टू सडनली हम देखते हैं कि वो अपने घर पे हैं, उनकी बेटी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, फिर सीन कट होता है, भाई अलग ही लेवल पे जाता है। ओ हो इंटर, चाहे बिगनिंग हो या एंड ऑफ द मोमेंट है, क्लाइमेक्स हो, समझ ही नहीं पाओगे आप होने क्या वाला है। कितनी ग्रिपिंग लगी, कितनी इंगेजिंग लगी एज अ ऑडियंस, और कहानी में कितना दम था जो ऑडियंस को बहुत पकड़ा? दम है भाई। जो शैतान ने, जो लोग शैतान नहीं देखे हैं, शैतान देखे होंगे ना, उससे ऊपर की चीज बनी है भाई। बहुत, मतलब आप उठ ही नहीं पाओगे कि यार पता नहीं चलता है इंटरवल कब हो गया, क्लाइमेक्स कब हो गया, एंड कब हो गई। ओह, बहुत अच्छी मूवी है भाई। काम के बारे में क्या ख्याल है? काजल है, मैम वो, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं कि बहुत किलर परफॉर्म है काजल मैम का। मतलब जैसे कमबैक किया उन्होंने, उनके लुक को लेके, चाहे कोई बता ही नहीं पाएगा लाइक उनकी एज कितनी है, क्या है, जिस तरीके से, मतलब हम तो मतलब जैसे गूगल बता देता है, लेकिन कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि इस एज में आने के बाद उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा एक्शन किया है, इतना अच्छा डांस किया है। बहुत। आपने पौराणिक कथा में से एक कथा को चुनकर उसको थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन तरीके से लोगों के सामने पेश किया है। जी जी। कितना फिक्शनल ये स्टोरी लगती है, या फिर कितनी ऐसी लगती है, मतलब भक्ति भाव से देखने लायक फिल्म देखती है, आपको क्या लगता है? भक्ति भाव से मतलब 10 to 20% है, बाकी एक सब्जेक्ट है, एक माँ का कैरेक्टर, मतलब माँ का जो इमोशन है वही दिखाया गया ओवरऑल। एक सब्जेक्ट मतलब उठाया गया है पौराणिक को, ठीक है वो तो, बट ये अलग ही है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फिल्म काली शक्ति या फिर काली जादू को बढ़ावा देती है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक माँ का जरूर वो है कि माँ को एनहेंस किया, माँ को अपल लाया, कि माँ का जो प्यार होता है एक बच्चे के लिए, ट्रस्ट होता है, वो है उनमें। VFX आर्ट वर्क कैसा लगा आपको? बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है भाई, हॉलीवुड फेल होने वाला है। क्या जो बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ VFX वीक है, अभी रेड चिल्ली जैसे इसमें किया है, देवगन फिल्म ने किया है, तो शैतान 2 का एक छोटी सी झलक देखने हाँ, मिली है। अरे आर माधवन जी का जो एंट्री है ना भाई, लोग फुल खतरनाक। पागल हो जाएंगे। जो उसका बीजीएम है, हाँ। इनफैक्ट शैतान का जो बीजीएम है वही बीजीएम यूज किया है एंड ऑफ द मोमेंट, तो वो बहुत किलर है। क्या बात है, क्या 5 में से स्कोर देंगे फिल्म के 5 लिए? to 5 भाई। एंड लोगों से क्या दरखास्त? भाई आ जाओ यार, मूवी देखो, फुल फैमिली के साथ आओ, मैं तो यही बोलूंगा। क्या बात है, बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, भाई। थैंक यू। मैम फाइनली आपने काजल देवगन की माँ फिल्म देख ली है, कैसी लगी आपको? मुझे पिक्चर का मतलब एकदम हॉरर तो नहीं बोलूँगी, अच्छी है, पर एकदम ज़्यादा हॉरर जैसा जॉनरा था उसका, मेरे को इतना हॉरर उसमें फील नहीं हुआ कि अगर हॉरर लेवल में बोलूँ तो मुझे काफ़ी कम लगा। इनफैक्ट काफ़ी, मतलब जिनको हॉरर से डर लगता है वो भी ये देख सकते हैं। इसका मुझे ग्राफिक भी ऐसा फील हुआ कि
कई कई में ग्राफिक काफ़ी क्लियरली शो हो रहा था कि ये जो बना है पूरा ग्राफिक है, और एआई का ऐसा थोड़ा बहुत मुझे इफेक्ट भी उसमें फील हुआ। साउंड की बात करो, साउंड भी काफ़ी मेरे को मतलब और बेहतर हो सकता था, ग्राफिक भी और बेहतर हो सकता था और साउंड इफेक्ट्स भी और बेहतर हो सकते थे अकॉर्डिंग टू। काजल के बारे में क्या कहना रहेगा, किस तरीके से काम किया उन्होंने? काजल मैम ऑब्वियसली DDLJ 2 जब भी आया था तो उनका इतना इम्पैक्ट नहीं लगा था, उतना उनका स्टोरी और उनका कैरेक्टर इतना खास नहीं लगा था, बट इसमें काफ़ी अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका रोल था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, काफ़ी इम्पैक्टफुल। और रोनित रॉय है, इंद्रनील सेन गुप्ता है, उनके बारे में? बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन सब ने भी, मतलब इतना एंड में जो ट्विस्ट आ गया ऑब्वियसली वो भी एक अलग ही था। पर जिनको लग रहा है कि हॉरर है नहीं देखने जाओ तो सब आके एटलीस्ट एक बार देख लीजिए, फिर फैमिली के साथ आइए, कुछ वल्गर वगैरह नहीं है मूवी में, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। तो पुरानी कोलकाता की कुछ पुरानी स्टोरी के बारे में इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें दिखाया है कि माँ कैसी होती है, एक माँ और बच्चे का कनेक्शन दिखाया गया है कि जब भी बच्चों को कुछ भी होता है तो सबसे पहला इंसान अगर कोई खड़ा होता है प्रोटेक्ट करने के लिए होती है माँ, तो उसमें वो एकदम अच्छे से दिखाया गया है, तो सब आके एक बार देख लीजिए। और ये मुझे कहीं ना कहीं ये स्टोरी ना छोरी 2 का अपडेटेड वर्जन फील हो रहा था। Okay. छोरी 2 में भी कहीं ना यही था, माँ और बेटी का दिखाया गया, उसमें भी ऐसी बेटी का बलिदान दिया जाता है। ये मेरे को ऐसा लग रहा था छोरी 2 के राइटर का मतलब अपडेटेड वर्जन है ये, बाय द वे जो डायरेक्टर है छोरी 2 की डायरेक्टर है। इसलिए ओके, एनीवे मैम क्या कहना रहेगा, माइथोलॉजिकल हॉरर सब्जेक्ट है, कुछ नया है, हमने साइकोलॉजिकल सोचा सुना था, अभी माइथोलॉजिकल है, पौराणिक कथा में से कुछ किसी को तो एक्सटेंशन वर्जन दे के लोगों के सामने बताया गया है। क्या लगता है किसने बेखूबी तरीके से उन्होंने काम किया काफ़ी कहानी को उन्होंने लेके? अपनी काफ़ी कहानी डेवलपिंग मेरे को थोड़ी सी वीक लगी मे बी, और शायद ही हो सकता था, पर ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, वन टाइम वॉच है, तो आके ऑब्वियसली स्कैरी मोमेंट्स है फिल्म में, ऐसा कुछ? नहीं मेरे को नहीं लगा। एक्चुअली मैं ज़्यादा हॉरर देखने वाली हूँ तो मुझे इतना कुछ हॉरर उसमें ना फील हुआ ना लगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ जिनको हॉरर नहीं भी डर लगता है जिनको हॉरर से, तो वो आगे देख लो, इतना भी कुछ हॉरर नहीं है मूवी। फिल्म के एकदम लास्ट क्रेडिट सीन में शैतान 2 का कुछ ग्लिम्स दे दिया है, कैसा लगा आपको शैतान 2 का ग्लिम्स? शैतान 2 मैंने देखा नहीं है, सो मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, वो कुछ उसके बारे में मैं अभी बोल नहीं सकती। ओके, क्या लगता है क्या 5 में से स्कोर हो सकते हैं इस फिल्म के लिए? फिलहाल मैं उनको 5 आउट ऑफ 3 दे रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू।